नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, निफ्टी ने आज 15,782 पर क्लोजिंग दी है। निफ्टी में आज फिर से एक गिरावट भरा दिन रहा। हालांकि गिरावट जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली, 0.16% ही मार्केट ने गिरावट दिखाई है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि निफ्टी ने 16,083 का हाई बनाया था और उसके बाद आपको तकरीबन 2% की बड़ी गिरावट देखने को मिली 1:40 के बाद। तो निफ्टी में जो 15,782 का लेवल बना है, ये कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि निफ्टी ने मई 2021 से लेकर जुलाई 2021 के बीच में इस लेवल के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट किया था और एक बार फिर यही रेंज जो है, इस रेंज के ऊपर निफ्टी फिलहाल आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर अगले हफ्ते निफ्टी 15,750 के इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो चांसेस बनती हुई नज़र आ रही हैं कि यहाँ से अब आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो मार्केट में एफआईआई की सेलिंग का प्रेशर है वो आपको कुछ हद तक हल्का होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अब आपको लगातार एफआईआई की सेलिंग देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट वीक माइट भी एक ट्रेंड रिवर्सल आपको आता हुआ दिखाई दे। रुपए की डॉलर के अगेंस्ट में कमजोरी जो है वो जहां मार्केट में एक तरफ पैनिक क्रिएट कर रही है, दूसरी तरफ इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जहां हम इंपोर्ट के सेक्टर्स को लेकर परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, मार्केट जो है वो इस समय आपको इंपोर्ट बिल बढ़ने की चिंता की वजह से भी लैग करती हुई नज़र आ रही है। वहीं दो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नज़र आता है और वो है आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर। और आईटी और फार्मा दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर रुपए की कमजोरी जो है वो आपको फ़ायदा करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बिल आईएनआर में जो कन्वर्जन है वो हमें ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिवीज लैब शेयर की, और इससे पहले आप देख सकते हैं 15,740 का लेवल आज और 15,735 का लेवल कल, ये दो अहम लेवल जो हैं, अहम पॉइंट जो हैं, ये निफ्टी ने ब्रेक नहीं किए हैं। 15,750 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग रही है। हालांकि इस गिरावट के बीच में ये राहत जो है ये काफ़ी बड़ी नज़र नहीं आती है, लेकिन ये एक राहत की बात है कि 15,750 का लेवल निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया, यानी उसके नीचे आपको क्लोजिंग आती हुई दिखाई नहीं दी है। बात करें डिवीज लैब की, तो डिवीज लैब को जब आप देखते हैं तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न नज़र आता है और काफ़ी शानदार मोमेंटम में ये स्टॉक आपको चलता हुआ दिखाई देता है। 5,425 यानी 5425 रुपये का हाई लगाने के बाद इस स्टॉक ने तकरीबन 25% की गिरावट यहाँ हमें दिखाई थी, और 25% की गिरावट दिखाने के बाद कुछ रिकवरी आई है 3788 के लेवल से, और उसके बाद ये करंटली ये स्टॉक आपको 4300 रुपये के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। चार्ट के ऊपर लेवल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि निफ्टी ने इस स्टॉक ने तकरीबन आपको एक फ्लैट बेस यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा, जिस पर इसने ऑलरेडी 19 मई 2021 को और उसके बाद 24 जनवरी 2022 को, उसके बाद 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, और उसके बाद आपको 8 मार्च के आसपास इस लेवल के ऊपर बेस लेता हुआ ये दिखाई दिया। ये लाइन जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इन लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। मल्टीपल टाइम्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट आना बहुत तय था, क्योंकि अभी एक क्लोज एंड रेंज बनती हुई नज़र आ रही थी, और जो मोमेंटम है स्टॉक का वो आपको नैरो होता हुआ नज़र आ रहा था। तो इसके बाद 11 मार्च को आपको इस लेवल से ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक आप देख सकते हैं 17 मार्च से लेकर तकरीबन ये स्टॉक 5 मई तक, 17 मार्च से 5 मई तक एकदम रेंज बाउंड काम करता हुआ नज़र आया, जिसका लो जो है वो 4370 रुपये के आसपास, और जो टॉप है वो 4575 के आसपास बनता हुआ नज़र आया। इसी रेंज के अंदर ये स्टॉक आपको मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया, ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और काफ़ी लंबे समय तक इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ था। और ये रेंज इसके 50 डीएमए के ऊपर बनती थी, तो इसी लेवल के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा था। और ये
लेवल जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 मई के आसपास जब इसने अपने 50 डीएमए को ब्रेक किया है, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 550 डीएमए को जब इसने ब्रेक किया 5 मई के आसपास, उसके बाद आपको इसके अंदर तेज गिरावट देखने को मिली है। और जो सपोर्ट मिला वो 4150 के लेवल पर था और वहाँ से आपको कुछ टाइम इसने इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है और अब सपोर्ट लेकर आपको आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जिस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया 4150, ये एक अहम लेवल बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस रेंज पर इसने सपोर्ट भी लिया है और रेजिस्टेंस भी मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट भी मिला 4150 से और 4150 ने एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया। तो ये लेवल्स जो हैं ये आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से कुछ हद तक रिकवरी भी आई है। करेंटली स्टॉक आपको 4271 के आसपास काम करता हुआ नज़र आ रहा है। 4150 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इन लेवल से ऊपर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और एक बार ये स्टॉक अपने 50 डीएमए को यानी तकरीबन जो 4400 के लेवल पर बनता है, 4400 के लेवल्स क्रॉस करने के बाद आपको इस स्टॉक में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। 4600 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस बनता है, उसको क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक आपको नए मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे सकता है। फ्रेश कमजोरी की बात करें तो 3934 का लेवल जो है उसके नीचे आपको फ्रेश कमजोरी देखने को मिल सकती है। फर्स्ट सपोर्ट आपको 4150 का बनता है और सेकंड सपोर्ट 3950 के आसपास बनता है। ये दो अहम सपोर्ट हैं, इसके नीचे फ्रेश कमजोरी और 4150 के ऊपर और 4400 के ऊपर, यहाँ दो लेवल्स पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। बात करें आरएसआई की तो 43.47 के आरएसआई के साथ फिलहाल आपको चार्ट के ऊपर हल्की वीकनेस नज़र आ रही है, लेकिन ये वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। रीज़न बीइंग कि एक रिकवरी मोड में आपको यहाँ पर इस समय नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरएसआई जो है उसने 36.50 के लेवल से रिकवरी ली है और 36.50 का लेवल जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं जब इसने फर्स्ट डे 4150 को टच किया था और उसके बाद से 4271 जाने तक आपको इसके अंदर रिकवरी आती हुई नज़र आ रही है और आरएसआई पर भी ये रिकवरी आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी। तो इन लेवल्स के नीचे आपको और इन लेवल्स के ऊपर यानी 4400 के ऊपर और 3900 के नीचे, 3900 के नीचे आपको कमजोरी है और 4400 के ऊपर आपको इस स्टॉक में अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, बाय बाय।